अस्सलाम वालेकुम। आगाही के एक और एपिसोड के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है चेयरमैन PDRP जनाब सैयद तनवीर बुखारी साहब को, जो कि एक सियासी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पार्टी के चेयरमैन हैं। आज हम उनकी पार्टी के हवाले से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें एक सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। सर, जानना ये चाहूँगी कि 280 जमातें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, सियासी जमातें, डिफरेंट उनके जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, डिफरेंट एजेंडाज़ एंड पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट उनकी जो है सोच है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एक अपनी पार्टी बनानी चाहिए? दरअसल ये पार्टी बनाकर इस वक्त हम बाहर आए हैं। ये 2020 में मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन इसका होमवर्क और इसकी तैयारी पर पिछले 30 साल लगे हैं। और मैं 30 साल से पाकिस्तान में आने वाली गवर्नमेंट्स और तब्दीलियों को जिस तरह भी ये रूनमा हो रही थी, इसको मैं देख रहा था। और हुकूमतें बदलती रही, लेकिन बहुत अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के तमाम अदारे और हुकूमतें जो भी आईं वो करीबन गैर मुअस्सर होते हुए नज़र आए, और मुआशरे में कानून की जो गिरफ्त थी कम होती हुई नज़र आई। तो जब हमने ये देखा कि सिर्फ कानून का मसला नहीं है, बल्कि हमारे जितने भी अदारे हैं हमारे मुआशरे में, इसमें एक अच्छी रिफार्म की ज़रूरत है। इसलिए हमने पार्टी का नाम भी रिफार्म रखा है कि असल में असर नौ इन तमाम महकमों को, तमाम सिस्टम को हमें असर नौ रिफार्म करना चाहिए। तो ये सारे का सारा सिस्टम तो यकसर नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ आगाज़ तो होना चाहिए था। तो इस तरह हमने ये पाकिस्तान डेमोक्रेट रिफॉर्म पार्टी के नाम से ये बाकायदा पार्टी लॉन्च कर दी। सही सर, बहुत अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी को हक है कि वो अपने सियासी जो भी थॉट्स हैं उनको लेकर एक पार्टी डेवलप कर सके, पार्टी इस्टेब्लिश कर सके। जानना ये चाहूँगी कि आपकी जो पार्टी है उसका मंशूर और एजेंडा क्या है? मैं एक लाइन में मंशूर बयान कर दूंगा और सब कुछ उसमें आ जाएगा। हम ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी को टेंशन फ्री सोसाइटी बना दिया जाए। अच्छा। टेंशन फ्री जब आएगा तो उसमें ये बुनियादी बातें जो कि बड़े बड़े मसले 3 बयान किए जाते हैं, मेरे नज़दीक एक ही मसला है पाकिस्तान का, और वो 3 मसले इस तरह हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और महंगाई है। दरअसल ये तीनों एक वजह से हैं, वो है रोज़गार ना होने की वजह से। अच्छा। अगर कहीं हम रोज़गार 100% काम करने के अहल लोगों को दे दें तो महंगाई और गुर्बत खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। सही। तो इस तरह हमने एक और बात अजाफी ये की कि हमने पूरी तरह तैयारी की, और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें यह कानून की बालादस्ती और गिरफ्त कम होना है, और गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई जिसका नाम मैं बता चुका हूँ बेरोज़गारी है, और उसके अलावा मुल्क की बैठती हुई मईशत है जो दिन ब दिन बैठते बैठते बैठ गई है। तो ये हमारी पार्टी, ये पाकिस्तान में एक तारीख़ी पार्टी है इस हवाले से कि हम गुज़श्ता पार्टी की तरह ये नहीं कह रहे कि जनाब हमारी पार्टी बरसे इक़्तिदार आएगी तो जनाब महंगाई ख़त्म होगी, गुर्बत जाएगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी और लोगों को हम मकान भी देंगे। लेकिन ये बताते नहीं किस तरह हमने ये चेंज लाई है कि हम आज ही बता रहे हैं कि बेरोज़गारी किस तरह दूर करेंगे और बेघर लोगों को मकान कैसे मिलेंगे और मुल्क की मईशत किस तरह ठीक करेंगे। अपने प्लान और मंसूबे आज ही हम दे रहे हैं। सर, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी जिक्र किया कि मुल्क की मईशत को हम बताएंगे कि कैसे दुरुस्त करेंगे, तो ज़रा आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या लाए हैं अमल आपकी पार्टी के पास मुल्क की मईशत को बेहतरी की पटरी पर लाने के लिए? मैं ये 2 बातें जो बहुत गौर तलब हैं तमाम सुनने वाले अपने बहन भाई अहले वतन को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में ये हो रहा है कि जिन मुल्कों के पास ज़मीन नहीं है वो पानी पर ज़राअत शुरू कर दी है उन्होंने। उसे वो पानी पर बेड बनाते हैं और उस पर मिट्टी डालकर अपने पौधे उगाते हैं। फिर दूसरी ये बात भी आ गई कि जिनके पास
ज़मीन नहीं है, उन्होंने दीवारों को टेढ़ा तामीर करके उस पर जनाब मिट्टी के बेड लगाए और उस पर जनाब फसलें उगानी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त आप गौर करें 8 लाख मरबा किलोमीटर हमारे पास ज़मीन है, और उसमें से जितनी ज़मीन भी है मैदानी इलाका जो का बिल्कुल ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसमें से अभी तक हमने 30% ज़ेर काश्त लाया है, 70% ज़मीन पड़ी हुई है। अब मैन फोर्स की बात करें कि हमारे पास इस वक्त बताया जा रहा है 24 करोड़ की आवाम हो गई, जिसमें से यकीनी तौर पे 6 से 7 करोड़ मर्दो ज़न काम करने के अहल है। जब हमारे पास अफरादी क़ुव्वत भी है, हमारे पास बहुत वसी और ज़मीन भी है, तो कितनी अजीब सी बात है कि मईशत हमारे से दुरुस्त नहीं हो रही। सर, आपको लगता है कि सिर्फ ज़राअत की बुनियाद के ऊपर पूरी मईशत को हम संभाल सकते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, ज़राअत की बात नहीं होगी, वो पूरा एक हमारा प्रोग्राम है। हम ये कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान की जो है वो फैक्ट्रियाँ बनाई जाएँ। मैं एक बात करना चाहूँगा, दिल आज़ारी एक तरफ, कि हमने नौजवानों को, किसानों को जो है वो कर्ज जारी करते हैं अरबों रुपए के। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात कर लें तो इस वक्त जनाब ओवर 500 अरब रुपया जो है ये हम 1000 2,000 खरात में लोगों को दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि 520 ये फैक्ट्रियाँ लग सकती थी, और 1 अरब की फैक्ट्री जो है वो जब बन जाती है तो महाना कम से कम 5 मिलियन बचत दे सकती है, और कितने लोगों को रोज़गार मिलता है ये इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि फैक्ट्री में काम करने वाले और उसके बाद वहाँ के प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने वाले, मंडियों में पहुँचाने वाले, बेचने वाले, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये रियासत पाकिस्तान की अपनी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए और इम्पोर्ट महदूद कर दी जाए, बहुत वाजबी इम्पोर्ट हम करें और दूर न जाएं। आप आज ये आपके मोबाइल फ़ोन्स और ये आपके कंप्यूटर एक्सेसरीज़ और कंप्यूटर अगर बनाए जाएं तो हम अरबों रुपए की रोज़ाना सरमाया जो है ज़ाया कर रहे हैं। अगर यहाँ उसकी फैक्ट्रियाँ लगा दी जाएँ जो गवर्नमेंट सतह पर लग सकती हैं तो रोज़गार भी मिलेगा और मईशत भी ठीक होगी। और तीसरी बात यह है कि ये बेआबाद ज़मीन जो है उसके 10-10 एकड़ के फार्म बना दिए जाएँ, और इस वक्त जो हमारे मज़ारे और हारी हैं उनको दे दिए जाएं। अल्लाह जानता है कि वो अपनी घर की जमा पूंजी बेचकर उस ज़मीन को आबाद कर देंगे, और बाकी नौजवान जो बचे तो ये सरकारी सतह पर हम बैरून मुल्क लोगों को मुलाजमतें गवर्नमेंट दिलाए, ये एजेंटों के ज़रिए लोग ना वीज़े लेके जाएँ। इस तरह बेरोज़गारी कंट्रोल होगी और मईशत भी दुरुस्त होगी। हमारा नार्दर्न एरिया जो है वो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम सियाहों को और सियाहत को प्रमोट करें तो बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। आपके सामने कुवैत की मिसाल है। कुवैत अगरचे के तेल निकलता है वहाँ से, लेकिन उनका 45% सिर्फ सियाहत पर है, हालांकि उनके पास हमारी तरह की ये लैंडस्केप और खूबसूरत मनाजर नहीं है। सर, माजरत के साथ कहना चाहूँगी, लैंडस्केप हैं आपके पास, सियाहत आप बुलाना चाहते हैं, सियाह चाहते हैं आप लोग। सवात वाक़या हाल ही में हुआ है, ऐसे वाक़यात को देखे कौन आपके यहाँ पे टूरिज़्म करने के लिए आएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसकी बात के लिए आपके पास क्या लाहे अमल है? हाँ, उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कानून जो है उसकी बालादस्ती कायम करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास तरीका होता है कि कानून सब के लिए यकसा हो और विद आयरन हैंड जुर्म करने वाले, जुर्म की मामलत करने वाले और जुर्म की इंटेंशन रखने वालों को क्रश करके रख दिया जाए। बुखारी साहब, जब तक जमातें होती हैं, सिर्फ महज उनके मंशूर होते हैं, तब तक तो ये बातें और फैंटेसीज बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही कोई जमात पावर में आती है वो सारे मंशूर, सारे एजेंडाज भूल जाती है। हाल ही में इसका जो है वो आप देखें कि एक बहुत बड़ी मिसाल पीटीआई रही है, जिसने अब बहुत सारे मंशूर, बहुत सारे एजेंडाज और प्लान एंड प्रोग्राम्स पेश किए, लेकिन जब वो पावर में आई कुछ वो डिलीवर नहीं कर पाई। आपको कैसे लगता है कि आपकी पार्टी को अगर मौका मिलता है तो आप लोग डिलीवर कर पाएंगे? इसका जवाब मैं कुछ यूँ दूँगा कि ये हमारे जितने भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हमारे सदर हुए हैं या प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, वो सियासतदान तो थे, वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है अच्छे होंगे, लेकिन उनमें से ना तो कोई पॉलिसी मेकर था और ना ही माहिर मुआशियात था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम में मईशत को समझने वाले लोग भी हैं, और इसके अलावा हम अच्छी पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं। और आज भी चूँकि वक्त बड़ा महदूद होता है और इस वक्त महदूद में सब कुछ मैं नहीं बयान कर सकता, हमारे पास पूरा जामे प्रोग्राम है कि हमने किस तरह ये रिफॉर्म लानी है और
बिल्कुल कोई नुकसान किए बगैर इतना रिफॉर्म हम ले आएंगे और उसमें आप देखेंगी कि कानून की गिरफ्त इतनी हो जाएगी कि कोई भी जुर्म करने वाला, जुर्म का सहूलतकार या जुर्म की इंटेंशन रखने वाला भी बिल्कुल सोच भी नहीं सकेगा जुर्म होगा। सर, मैं जानना ये चाहूँगी कि बड़ा फैंटेसी नेम रखा है अपने पार्टी का, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, कानों को बड़ा भला लग रहा है। क्या वाकई ही आपकी पार्टी कोई रिफॉर्म्स ला सकती है? क्योंकि एक बार पहले भी किसी ने दावा किया था, कोशिश की थी, लेकिन किया कुछ नहीं, कर कुछ नहीं पाया। आप कर लेंगे? जी इंशाल्लाह हम करेंगे। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी आपको कि असल में हमारे मुल्क में एक सिपाही बंदूक उठाने वाला, उसके लिए हमने मैट्रिक पास होना और उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी कर दी है, लेकिन हमने पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई ट्रेनिंग का रखा। हमारी पार्टी में आज ही से हमने अपने MNAs MPAs के लिए ट्रेनिंग का अहतमाम कर दिया है और जो मिनिस्टर बनेंगे पता नहीं 10 साल बाद हम आएँ, लेकिन तो रखते हैं 5 साल बाद हम बरसे इक़्तिदार होंगे, तो उन मिनिस्टरों को महकमे देकर, उनकी तफसील देकर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, ताकि कल को वो मिनिस्टर जब बने तो वो इस तरह ना हो कि बस ऑब्लिगेटरी मिनिस्टर बने हैं, जो सेक्रेटरी कर रहा है वही सब कुछ है। सर, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे कि इम्प्लीमेंट हो सके। जानना ये चाहूँगी कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इस पर कुछ सियासी पार्टियाँ इसके हक़ में खड़ी हैं, कुछ इसके मुखालिफ हैं, तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इस पर क्या है? इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए कि देखिए जी, जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क में ना तो कोई बैरूनी सरमायाकार आएंगे, ना मईशत दुरुस्त होगी। सियासत तो पहले बेड़ा गर्क उसका हो गया हुआ है। लिहाजा ये इसकी मुखालफत करने वाले, मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल हकायक और अकल के दुश्मन हैं। इसलिए हम पुरज़ोर तरीके से इसकी हमायत करते हैं और ये ऑपरेशन होना चाहिए और ये दहशतगर्दी की लानत हमारे मुल्क से निकल जानी चाहिए और हमें इस्तेहकाम मिलना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी के चेयरमैन जनाब सैयद तनवीर बुखारी साहब। हम उम्मीद करते हैं कि अगर अगले इलेक्शन में इनको ये पावर में आते हैं और इनको मौका मिलता है तो ये डिलीवर कर पाएँ उन तमाम चीज़ों और उन प्रोग्राम्स को जिनका ये वादा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले आगाही में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।